इसी बीच दिल्ली लाल किले ब्लास्ट से एक बड़ी खबर आपको बताएं। मुंबई से सटे ठाणे में एटीएस की छापेमारी देखने को मिली है। ईडी और एटीएस की कई इलाकों में छापेमारी देखने को मिली। बोरीवली के कई घर हैं जहां ईडी और एटीएस की रेड हुई है। टेरर फंडिंग मामले में ईडी और एटीएस की कार्रवाई देखने को मिली है। लगातार दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही हमने देखा जगह जगह इस पूरे मामले को लेकर टेरर मॉड्यूल को ढूंढ निकालने की कवायदें, कौन कौन से सफेद पोश से जुड़े हुए थे उनको धर दबोचा जा रहा था। एसआईए, एनआईए, इन तमाम संगठनों की कार्रवाई देखने को मिली थी। लेकिन अब ईडी और एटीएस की भी कार्रवाई में देखिए बड़ी सफलता हाथ लगी है। लाल किले ब्लास्ट की जांच अब बेहद ज्यादा बढ़ चली है। ठाणे में एटीएस ने छापेमारी की, कई घरों में छापेमारी की गई है और तमाम तरह की चीजें मिली हैं। आइए और जानकारी लेंगे। शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, ईडी एटीएस की संयुक्त कार्रवाई, क्या कुछ बरामद हुआ है? हर्षा, देखिए, ये जिन इलाकों में कार्रवाई हुई है, ये रात से ही इस इलाके में ये कार्रवाई चल रही है। ईडी और उसके साथ साथ एटीएस की जो रेड चल रही है, ये बोरेवली इलाके में, मुंबई से सटे भिवंडी इलाके में, पड़घा इलाका। पड़घा आपको हर्षा याद होगा, आईएसआईएस का जो मॉड्यूल जो बेनकाब हुआ था वो यही इलाका था, जहां पे नाचन फैमिली और दूसरे लोग थे, उनको यहीं से गिरफ्तार किया गया था। पुणे में जब आईएसआईएस का नेटवर्क बेनकाब किया गया था तो यही इलाका था, और ये इलाका बहुत ज्यादा आईएसआईएस के से जो है प्रभावित रहा है। यहाँ कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। कुछ महीने पहले भी जो है यहाँ पे एटीएस की जो है यहाँ और पुणे के कोंडवा में, और यहाँ एटीएस अपने लाव लश्कर के साथ यहाँ पहुंची हुई थी। हाल ही में जो है कुछ जानकारी ऐसी मिली थी कि इन इलाकों में जो पैसों के जो व्यवहार हुए हैं, यहाँ से टेरर फंडिंग के लिए जो पैसे हैं वो यहाँ हवाला के थ्रू जो है दूसरे देशों में भेजे गए हैं या लिए गए हैं। इस तरह की कुछ चीजें जब सामने आई है तो इस मामले में ईडी को जो है जानकारी मिली है। फिर उसके बाद ईडी और एटीएस के इस ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद इस इलाके में अभी रात से ही जो है ईडी और एटीएस के अफसर जो है यहाँ मौजूद है और जो तलाशी और छापेमारी कर रहे हैं। ये इलाका जो है मुंबई से सटे ठाणे जिले के भिवंडी इलाके में है, और भिवंडी इलाके में पड़घा, इस इलाके को आप देखेंगे तो इसको आईएसआईएस से ये लोग इतना प्रभावित थे कि इस इलाके को जो है शाम का नाम है, शाम और सीरिया का नाम दिया गया था। आज रात से ही जो है यहाँ पे छापेमारी की जा रही है, और जानकारी में बात सामने आई है कि यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं, सस्पेक्टेड हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल, लगातार ये छापेमारी और टेरर फंडिंग मामले में अब ईडीएस और एटीएस संयुक्त कार्रवाई कर रही है। तमाम जगहों पर ये रेड की जा रही है। फिलहाल इस रेड में क्या कुछ मिला है शाहिद, और कहां कहां ये रेड, कौन कौन से ठिकाने हैं जहां पर ये छापेमारी? हर्षा, देखिए, जो ठाणे जिले में जो है भिवंडी इलाका है, बोरेवली एक जो है वेस्टर्न सबब में है वो नहीं, बल्कि इस इलाके का ही एक गांव है, उसको बोरेवली का नाम दिया गया है। यहाँ पे आपको याद होगा नाचन फैमिली थी, जो बॉम्बे 93 ब्लास्ट में भी जो है ये लोग अरेस्ट हुए थे। और उसके बाद यहाँ पे दूसरी बार इस इलाके का नाम तब सामने आया था जब आईएसआईएस का जो नेटवर्क बेनकाब किया गया था पुणे इलाके से। वहां से बेनकाब किए जाने के बाद फिर इस इलाके में भी जो है छापेमारी की गई थी। पुणे में कोंडवा और महाराष्ट्र के भिवंडी में ये इलाका है जहाँ पे ये छापेमारी की गई है। पड़घा इलाका कहते हैं इसको, और पड़घा इलाका ये हमेशा से आईएसआईएस और आतंक का जो है गढ़ रहा है। यहाँ पे जो है सस्पेक्टेड बड़ी तादाद में रहते हैं। पिछले बार भी जो है कई सारे लोगों को हिरासत में लिया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी। आज भी जो है रात से ये छापेमारी चल रही है, और अभी तक एटीएस की तरफ से जो है कोई जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन आपको मैं बताऊं कि आईएसआईएस से प्रभावित वो सारे इलाके जहाँ पे महीने 2 महीने में इस तरह की एक्टिविटी होते रहती है, ईडी इसलिए पहुंची है कि यहाँ पे बड़े पैमाने पर के पैसों का जो है जो टेरर फंडिंग में यूज किया गया है, इसलिए ईडी यहाँ पहुंची हुई है। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण ये पूरे छापेमार की कार्रवाई, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया। ओडिशा से खबर है।